ठीक है. So, like I said, thank you so much for coming on this podcast and sharing your views on what all we are about to ask. But I think I really want to start with the most fundamental question because of which many solar EPCs these days are not able to find their ways. Particularly the saturation they have when they start their company. कुछ लोग 100 करोड़ 50 करोड़ 30 करोड़ पे रुक जाते हैं. There are very few people like you who are able to do product innovation and then they are able to go to 1,000 crore company or maybe beyond that. And it's not the revenue in isolation. It's how do you innovate? How do you have a जी USP? Or is it about more than building a company? Because I said for you, it's not just a company. We know your story, how you started, you know. So या what is that? What is that? What you really have to answer fundamentally, and what are the key things you need to keep in mind if you really want to be big, if you really want to cross all the inertia and bottlenecks you feel around. So yeah, over to you. फर्स्ट थिंग इज दैट कि लाइक रिगार्डिंग जो अभी जो बडिंग जो सोलर एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं इस फील्ड में, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि इनोवेशन। क्योंकि सोलर में क्या हो रहा है कि हम लोग ओनली रूफटॉप को ही फोकस कर रहे हैं। बट Correct. अगर हम लोग सोलर से ही अगर हम लोग काफी सारे नए नए इनोवेशन प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि आप देखिए सोलर से एक नॉर्मल एक प्रोडक्ट क्या बनता है, सोलर ट्री। Hmm. सोलर से हम एक क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, सोलर बेंच। Right. ठीक है, सोलर से हम लोग क्या बना सकते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट्स बना सकते हैं। सोलर से क्या बना, सोलर जैकेट्स बना सकते हैं। मतलब मेन फोकस है, अगर अपन सोलर को एक आधार बना के उसी से एनर्जी हार्नेस के मल्टीपल सिस्टम बना दे, तो ऑब्वियसली Hmm. उस प्रोडक्ट की Hmm. वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक Hmm. है, प्लस उस इकोसिस्टम में एक डेवलपमेंट भी होता है। Hmm. और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व को दिखता है कि हमारे देश में कुछ एक नया नया इनोवेशन हो रहा है। क्योंकि रूफटॉप आप देखिए, रूफटॉप अपन अगर लास्ट 5 to 10 years का मार्केट देखे रूफटॉप का, मतलब ग्रेजुअली ग्रोथ हुआ है, बहुत ही हाई लेवल ग्रोथ हुआ है। और अब एक धीरे धीरे एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसे पॉइंट पे आ गया कि अभी एक बहुत ज्यादा प्राइस वॉर होना स्टार्ट हो गया मार्केट में, बहुत ज्यादा। तो अभी जो नए एंटरप्रेन्योर जो भी आ रहे हैं सोलर इंडस्ट्री में, वो लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे प्राइस वॉर। Correct. कैसे? अब जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी आ रहा है मार्केट में, डीसीआर नॉन डीसीआर। ठीक है, आप एक नॉन डीसीआर का पैनल अगर आप अपने घर पे लगाते हैं, उससे ज्यादा आउटपुट 16% के ऊपर एफिशिएंसी है। मतलब सॉरी, 24% के ऊपर एफिशिएंसी है, 16 बस बार में है अगर आप 650 वाट का पैनल में आप चाहते हो। ठीक है Right. ना? और सबसे बड़ी बात, एनर्जी जनरेशन भी बहुत ज्यादा है, 4.5 से 5 यूनिट जनरेशन आपका पर डे आपका दे रहा है। प्लस प्राइस प्राइस वाइज भी पर किलोवाट आपका 30,000 में आपका काम हो जाएगा। Correct. वही अगर आप एक डीसीआर मॉडल पे जाते हो, ओनली आप कुछ सब्सिडी के लिए जा रहे हो या गवर्नमेंट के कुछ जैसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के कुछ नियम कानून में आप जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वही सेम टू सेम प्रोडक्ट जब अपन टीसीआर मॉडल में जाएंगे, 50,000 की कॉस्टिंग आपकी आ रही है। तो Hmm. अगर देखा जाए कि ये भी एक बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं कि सोलर मार्केट को स्टेगनेंट काफी ज्यादा हो गया ये फील्ड। जी. मतलब जिसे बोलते हैं कि मतलब बहुत सारे कस्टमर ऐसे हो रहे हैं कि जो मेगावाट प्रोजेक्ट में जो पहले जो लेना चाह रहे थे, या बहुत सारे कस्टमर जो मैच्योर हो रहे थे, डीसीआर और नॉन डीसीआर आने के बाद क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो गए। तो Hmm. मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं या जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो। कि सोलर इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री अभी मार्केट में हो गया है कि एक रियल एस्टेट वाला भी सोलर में घुस गया है। सिंपल सा, कोई और कार रिपेयर करने वाला है वो भी सोलर फील्ड में घुस गया है। प्रैक्टिकल बात है। एक Hmm. नॉर्मल से इलेक्ट्रिकल शॉप खोल के बैठा है, वो भी सोलर में यूट्यूब से वीडियो देख के, भैया 1 किलोवाट में ऐसा होता है, 2 किलोवाट में ऐसा होता है, 5 किलोवाट में ऐसा होता है। Correct. लेकिन जब तक हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तभी बढ़ेगा जब तक हम लोग इनोवेशन नहीं करेंगे। तो सोलर Hmm. इंडस्ट्री में आज आईसर्ट अपने आप में कीर्तिमान इसलिए स्थापित किया, क्योंकि आईसर्ट ने अपने जो प्रोडक्ट्स बनाए, वो Hmm. एक ऐसे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाए कि हमारे ही प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशन दे के आगे टेंडरिंग करती है। Hmm. चाहे हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट की बात करें, चाहे हम लोग विंड टर्बाइंस की बात करें, चाहे सोलर ट्री की बात करें, मतलब वी आर दी पाइनियर्स इन इंडिया, जो कि ये सब प्रोडक्ट अलग अलग लोकेशंस पे लगाए और अलग अलग जगह पे सक्सेसफुली रन आउट करी पिछले 5 सालों से। और जी. अभी जो नेक्स्ट जो 2 साल का टारगेट है, और जबरदस्त ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में। इनोवेशन में सबसे बड़ी बात ये हो रहा है ना कि आप अगर आप 100 रुपए की चीज को आप 1000 रुपए में भी आप इसको आगे मार्केटाइज कर पा रहे हो। नहीं Hmm. तो आपकी वीडियो प्लीज हो गई. कैन यू हियर मी?
हेलो। हाँ जी सर, कैन यू हेयर मी? आप मेरा वीडियो देख सकते हैं? नहीं, अभी नहीं देख पा रहा हूँ सर। ऐसा क्या हो गया? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। सो यू कैन कंटिन्यू, मैं इसको एडिट कर दूंगा। तो हाँ, तो सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और डिसिप्लिन, ये तीन चीजें। और सबसे बड़ी बात ये है कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर आप किसी भी बिजनेस में हो, चाहे आप सोलर फील्ड में भी हो, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द सेंस कि जैसे कि पहले क्या होता था, लोग बाग 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम के बारे में या 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाया, लेकिन वहां पे 5 किलोवाट का ही मतलब पैनल सप्लाई किया। अपने कस्टमर से तो पूरा पैसा लिया, वो हम्म। कितना मेहनत का उसका पैसा है। सही ठीक है बात। ना? लेकिन आप ओनली आधा ही उसको सप्लाई कर पा रहे हो। और प्रॉपर नॉलेज, किसी भी कोई भी चीज आप लगा के दे रहे हो कस्टमर को, एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर फीडबैक। और सोलर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात लैकिंग जो मैं देखता हूँ कि लोग बाग सोलर जरूर लगा देते हैं, कोई भी नई कंपनियां, लेकिन उसके बाद जो फीडबैक्स होता है ना, दैट इज वेरी मच पुअर। इम्पोर्टेंट। पुअर इन द सेंस, हाँ, जैसे फीडबैक इन द सेंस, सपोज मैंने अपने घर में सोलर लगाया, एग्जांपल लगाने के बाद मैं 2 महीने बाद उसी कंपनी को मैं अगर फोन करूँ कि भाई मेरे सोलर में प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम्म। कभी आएगा भी नहीं ना, देखने के लिए भी आएगा। उसने बोला भाई लगा दिया तो लगा दिया, बाकी आप जानो, करेक्ट। आपका काम जानो। आप करेक्ट। सीधा कंपनी से बात करो, हाँ, जो भी XYZ कंपनी जहाँ से आप पैनल प्रोक्योरमेंट कर रहे हो। करेक्ट। तो ये मतलब ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं EPC मार्केट में देखता हूँ। तो करेक्ट। अगर इन सब चीजों को थोड़ा बहुत चेंज किया जाए और थोड़ा बिजनेस प्रैक्टिसेस को थोड़ा चेंज किया जाए, तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी आराम से राइज कर सकता है। करेक्ट। सो आपने कहा कि आप अगर सोलर में काम चालू कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी सोलर कंपनी है, तो प्रोडक्ट के ऊपर में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब दो दो दुनिया है सर। एक है कि पीयर टू पीयर एनर्जी है, एनर्जी स्टोरेज में जी बैटरी बना सकते हैं, उसे इनोवेट कर सकते हैं, एआई एनेबल्ड बीएमएस बना सकते हैं। फिर एक अपना जी नॉर्मल सोलर ईपीसी की दुनिया है, नॉर्मल जो लोग शायद उतना टेक्निकली केपेबल नहीं है बट दे स्टिल वांट टू इनोवेट, राइट? सो जी जी। सो अब उन लोगों के लिए अगर हम एक बार समझना चाहें आपके हिसाब से कहाँ पे फंडामेंटली कुछ अगर इनोवेट कर सकते हैं, तो और आपने डिसिप्लिन भी बोला, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? सो ये दो चीजें कवर करना चाहेंगे सर। हम्म। देखिए, जो डिसिप्लिन का जो मेरा अध्याय जो बोला है कि आपने ऐसे मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस कि हर चीज में, चाहे रूटीन रूटीन हो जाए लाइफ का, चाहे हम लोग बोले बिजनेस के प्रैक्टिसेस के बारे में बात हो जाए, चाहे हम लोग जो रूटीन जो बिजनेस कर रहे हैं या क्लाइंटों से मिल रहे हैं या क्लाइंटों से हम लोग जो भी ऑर्डर मैच्योर कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि आपने ऑर्डर जरूर ले लिया, आप ऑर्डर ले लिया, आपके पास मटेरियल नहीं है। ठीक है, हम्म। आप उस क्लाइंट को 1 1 महीने तक घुमा रहे हो, घुमा रहे हो। अलग 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 मतलब बातों से आप घुमा रहे हो। तो ऐसे आप करते रहोगे तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपका क्या ट्रस्ट ही ब्रेक करे, आपका आपका ट्रस्ट ही ब्रेक होगा, अभी कंपनी के साथ ब्रेक हुआ। प्लस तीसरा डिसिप्लिन का सबसे बड़ा अध्याय ये है कि अपने जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, एम्प्लॉयज शुड बी ऑलवेज हैप्पीनेस। सोलर इंडस्ट्री में क्या होता है कि एम्प्लॉयज आपसे सोलर का सब चीज सीखेंगे, वो सीख के फिर खुद ही अपना बिजनेस डाल देंगे। मतलब अभी जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, अगर आप 100 बंदों को सोलर का ट्रेन करते हो या आपके फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है 100 व्यक्ति, मैं तो इंडस्ट्री चलाता हूँ तो इंडस्ट्री में इतना कुछ होता नहीं है, बट जो EPC प्लेयर इनके साथ में यही देखता हूँ, जो हम लोग स्टार्टिंग में जब मैं आईसेट की जर्नी में देखा करता था कि जो हमसे लोग सीखते थे, वो लोग सेम रेप्लिकेट करके ही मार्केट में उतार देते थे। मतलब 1 2 महीने नौकरी के तुरंत छोड़ दिया। तो अगर इस तरीके से कोई भी करेगा तो कोई भी बिजनेस मतलब आगे दूर तक नहीं जा सकता। तो हम लोगों ने जो हमारे हमारे जो एम्प्लॉयज के साथ जो जो बांधने का जो हमने तरीका जो निकाला है, सबसे इम्पोर्टेंट ये रखा है कि हमने, जिसे बोलते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है या आपके साथ जुड़ा हुआ है 4 5 साल या 5 साल से 10 साल से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जितनी भी हमारी कंपनीज नई कंपनी बनाते हैं उसमें कुछ शेयर होल्डिंग दे देते हैं उनको, हम्म। शेयर होल्डिंग दे देते हैं, या उनको हम लोग इंसेंटिव मेथड रखते हैं। करेक्ट। ठीक है, हाँ, इंसेंटिव मेथड हो गया, या जो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो एक्स्ट्रा हम लोग सैलरी प्रोवाइड करते हैं। मतलब देर आर मेनी थिंग जिससे कि उनका हम लोग डेवलपमेंट, इवन उनके अगर बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं। हम्म। मतलब हर तरीके से इसे बोलते हैं ना कि उनका फुल मतलब करिकुलम का हम लोग ख्याल रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो भी सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, वो भी मतलब उसको आगे कार्य करने को प्रोत्साहित मिलता है, और ऑब्वियसली वो बेस्ट करते रहते हैं। करेक्ट।
मेक सेंस। सो अगर मान लीजिए आपको पूरी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करनी है, और दो डायरेक्शन है, हम्म। प्रोडक्ट लेवल पे इनोवेशन हम कर सकते हैं, या फिर पीयर टू पीयर, या फिर उस डायरेक्शन में हम कुछ कर सकते हैं, आप किस डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, और एग्जैक्टली exactly आप क्या किस डायरेक्शन में एफर्ट लेना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है वो प्रेसिंग प्रॉब्लम आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो भी सोलर में, जहाँ पे आप अगर 10 स्मार्ट लोग आपके साथ है तो आप अपना 100% देना चाहेंगे, वो कौन सी डायरेक्शन होगी? देखिए, अभी अभी का जो मार्केट ट्रेंड हम लोग देखा जाए, सबसे बड़ा जो भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है, एक तो पीयर टू पीयर बिजनेस आपका चल रहा है। ठीक है हम्म। ना, मैंने एक जगह पे सोलर लगा दी, वहीं से मैं 10 घरों में सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। करेक्ट। तो ये चीज मैं एक ऐप बना के भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास अगर 10 बंदे मैंने अपने पास टीम में रखा है, उसमें से 4 बंदों को मैं एक एक व्यक्ति हायर करके मैं उसे ऐप बनाऊंगा। ऐप बना के मैं उन्हीं को मार्केट में निकालूंगा। निकाल के अब जैसे सपोज मैं सबसे पहले कस्टमर, जैसे मैं डिफेंस डिफेंस से बिलोंग करता हूँ और मेरा प्रोजेक्ट भी 90% डिफेंस का है। हम्म। अब डिफेंस में क्या है कि सब लोग क्वार्टर्स में रह रहे हैं, सबका इंडिविजुअल हम्म। बिल आता है। ठीक है, उनका घर बार भी है। तो क्यों ना सबसे पहले मैं उन्हीं को जाके पिच करूंगा। उनके जितने भी प्रोग्राम्स है वहां जाके मैं पिच करूंगा कि भाई, अब आप यहाँ बैठे हुए अपने घर पे आप सोलर लगाओ। ठीक है, और ये आपका ऐप है, आप ऐप में ही सब चीज़ देख पाओगे। हर महीने आपका बिजली का बिल माइनस हो जाएगा, और ऑब्वियसली आप इसमें पैसा भी जनरेट कर पाओगे, आगे आप बिजली भी सप्लाई कर पाओगे। प्लस Right. इसमें मैं इसमें इंसेंटिव ऑफर भी रखूंगा। इंसेंटिव ऑफर इन द सेंस कि जैसे कि आप इतना बिजली बचाया तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए पेटीएम में, आपके पास रिवॉर्ड आ गया, मैं पेटीएम के साथ हम्म। कोलैबोरेशन कर लूंगा। ठीक है, हम्म। आप रेड बस में आप बस बुक कराओगे तो उसमें आपको 100% ऑफ आपको मिलेगा। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी चीजें उसमें मैं डाल दूंगा पीयर टू पीयर बिजनेस के अंदर, जो एक ऐप के अंदर ये सब चीजें आ जाएगा। करेक्ट। दूसरा, अगर मैं बेस्ट सिस्टम के लिए बात करूं, बेस्ट सिस्टम के लिए मेरे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। मैं उनको ये प्रपोजल ये दूंगा कि भैया, आपके पास जितने भी सोलर के जितने प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे हर जगह पे अगर आपने 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया तो वहाँ मुझे 1 मेगावाट या 2 मेगावाट का बेस्ट सिस्टम लगाने, तो मैं एनर्जी सप्लाई करके ही आगे आपको फिर ग्रिड में दे दूंगा। या अभी जो हमारी कंपनी हाइड्रोजन में इन री इन्वेस्टमेंट हम लोग जो कर रहे हैं, आपको हाइड्रोजन का फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी लगा के आगे फिर एनर्जी सप्लाई करने के लिए कर दूंगा। तो ये सब चीजें अगर मुझे फिर से मौका मिले सब करने का, तो मैं फिर से ये सब चीज कर सकता हूँ। मैं दस बंदों से फिर टीम स्टार्ट कर सकता हूँ। इंडिया को ही प्रिफर करेंगे एज ए कंट्री, गिवन कि यहाँ पे टेक लेवल पे लोग चीजें बहुत एफिशिएंटली नहीं करते हैं। हमने जो एक पेन देखा है सर रेसलिंग में, जब भी जो भी प्लॉट बनाया है, इन्वेस्टर्स हटा दीजिए, पॉलिसीज में सपोर्ट है, चीजें बहुत बेटर होती चली जा रही है। जो एंड कंज्यूमर है, चाहे वो बिजनेस है या कंज्यूमर है, वो टेक को लेके जो उसमें एफर्ट और प्रीमियम है, उसमें कहीं ना कहीं एक इनर्शिया रहता है। सो अडॉप्शन की अगर हम बात करें, टेक की हम बात करें, तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप डालेंगे उसमें, पीछे आपने फैक्ट्री डाली है या फिर लोग हायर किया है, उसका जो एक्स्ट्रा 20% कॉस्ट है, आप एडॉप्शन कॉस्ट पे आके अटक जाता है। तो इन इश्यूज की वजह से क्या इंडिया ही आप प्रिफर करेंगे एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आप चाहेंगे कि यूरोप में जाके स्टार्ट करें, पहले वॉल्यूम अचीव करें, फिर इंडिया में काम चालू करें, या फिर उसको स्केल करें? देखिए, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी को अगर दुनिया में सक्सेसफुल होना और प्रूफ होना है ना, तो भारत से बेस्ट देश कोई भी नहीं है। इसलिए इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बात, हमारे देश में क्या है ना, मतलब अगर आप भारत में सक्सेसफुल हो गए और भारत के मेंटेलिटी के लोगों में आप बस गए, आपकी टेक्नोलॉजी बस गई, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आज हम्म। आप देखिए पूरे विश्व में इंडिया अपना एक अलग ही मापदंड दे रहा है पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म में, कहीं पे भी। आप चाहे अभी रिसेंटली एआई समिट किया, आप देखिए हर वर्ल्ड का सीईओ इज इंडियन। ठीक है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन विजन है, अगर अपन लोग आत्मनिर्भर भारत के बारे में देखें, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अब इंडिया सोलर इंडस्ट्री में भी आत्मनिर्भर भारत में ही जा रहा है। पूरा डीसीआर आप देखो, करेक्ट। डीसीआर आत्मनिर्भर भारत में ही जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली भारत से बेस्ट प्लेटफॉर्म और भारत से बेस्ट कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे कि हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करें और बिजनेस ग्रोथ ना हो। हम्म। मतलब यहाँ पे हर व्यक्ति आपके लिए कस्टमर है। एक नॉर्मल ठेले वाला भी आपका कस्टमर है सोलर इंडस्ट्री में, और एक मर्सिडीज चलाने वाला भी आपका कस्टमर है। एवरी वन इज योर कस्टमर। इवन जब हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे साथ जो मेरी पार्टनर है आरती त्रिवेदी मैम, शी वॉज एक्स बॉस विद फोर्टिस। तो वो मेरे मतलब मदर की तरह उन्होंने मेरे साथ सपोर्ट किया पूरे बिजनेस को। आज भी मेरे साथ एक्टिवली फुल, आज 50+ हो गई है, फुल दिन रात मेरे साथ एक्टिवली, मतलब शी इज वर्किंग एंड प्लेइंग द बेस्ट रोल, जो कि आज के युवाओं को भी सीखना चाहिए कि भाई एक 50 साल का इंसान होकर किस लेवल पे मेहनत कर सकता है। और
कैसे मतलब किसी को आगे बढ़ा सकता है। तो करेक्ट। हमारे वो एक ही चीज बोलते हैं कि हमारे लिए हर व्यक्ति कस्टमर है। हम हम्म। लोगों ने एक ठेले वाले के लिए छोटी सी लाइट बनाया, उसका नाम ही हम लोगों ने मतलब एलईडी बल्ब रखा। या जब नोटबंदी आई थी तो हमने उसका नाम मोदी लाइट करके हमने उसको मार्केटाइज किया, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था। हम्म। मतलब हाँ, समझ सकते हैं, इतनी छोटी सी लाइट है, 12 घंटा आपका बैकअप दे देगा। और अब कहीं पे भी उसको आप यूज करो, रफ एंड टफ है, आराम हम्म। से चल सकता है, और सोलर से ऑपरेटेड है। उसमें हम्म। मोबाइल फोन चार्ज करो, कुछ भी चार्ज कर लो आप बैठ के। तो हम्म। मतलब आप सोचो, आपके पास हर व्यक्ति आपका क्लाइंट है। तो ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, और आने वाला समय 10 से 15 साल, सोलर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इंडिया इज हैविंग। And you said that you actively work with Indian Railways, Government of India, and overall perception is that if you want to do that, you have to be well connected. आपका आपका ऑफिसर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ एक रिलेशन होना चाहिए, और उसमें सब तरह की चीजें लोग बोलते हैं आपको करना पड़ता है। यू हैपन टू बी वेरी क्लियर ऑन द डे वन ओनली, जब मैंने आपसे समझने की कोशिश की कि क्या क्या करना पड़ता है लाइफ में व्हेन यू नो स्टार्ट सीइंग हाई स्टेक्स बीइंग इन्वॉल्व। यू बीन वेरी क्लियर, मुझे कभी कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा जो जो मुझे लगता है अनएथिकल है। राइट। आप एक बार मुझे ये बताएं कि आपकी जर्नी में जब आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काम करना स्टार्ट किया, यू कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, डू यू थिंक उस आर्मी बैकग्राउंड की वजह से एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिला था? और इज इट ऑलवेज राकेश सर की एनर्जी, उनका प्रोडक्ट, उनका इनोवेशन एंड एवरीथिंग, एंड आपको कभी लगा यार यहाँ पे मुझे थोड़ा अनएथिकल करना पड़ेगा, बट आई एम गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक एंड आई विल नॉट डू व्हाट इज रॉन्ग टू मी, आई गो इन द राइट डायरेक्शन ओनली? सो वो उस बार उस मिथ को या फिर उस पूरी एक परसेप्शन को आप एक बार प्लीज एक्सप्लेन करें तो काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए मतलब अगर मैं बोलूँ, भारत सरकार, ठीक है ना, मतलब कोई भी बंदा, जैसे आप अपना इनोवेशन अभी कर रहे हो, ठीक है ना, आप डायरेक्टली किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एनीवेयर। और हमारा देश में स्पेशली हमारी जो सरकार है ना, इतनी अच्छी सरकार है। कैसे कि सपोज आपने ये ऐप बनाया, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, जाके आप वहाँ के जो टॉप मोस्ट बॉस है, ठीक हम्म। है, वहाँ पे जो भी पियोन रहता है उनसे अपना कार्ड शेयर करके डायरेक्टली जाके मिलो, आपसे 100% मिलेगा। ठीक है, आप हम्म। इनसे बात करो कि सर मैंने अपनी पढ़ाई ये की है, ये सब किया है, और सर मैंने ये बनाया, उनको सब चीज़ दिखाओ। वो पता हम्म। सबसे पहली बात क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि बेटा आप बहुत अच्छा काम करो, मुझे बताओ मैं आपकी कैसे मदद करूँ। कर सकता हूँ। मतलब ये जो ब्यूटिफिकेशन है ना, हमारे देश में ही है। ऐसा ब्यूटिफिकेशन दूसरे दूसरे किसी देश में नहीं है, क्योंकि मैं इतनी जगह ट्रैवल करता हूँ, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ, अपने को प्रूफ करना होता है। और हम्म। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन प्लेटफॉर्म है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में चले जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चले जाओ, कहीं पे भी आपने कोई नया चीज बनाया, उनको जाके आप बताओ, उनसे मिलो, किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, 100% ही विल हेल्प यू। बोलेगा बेटा इसको हम टेंडर में डालेंगे, टेंडर में डाल के इसको अपन पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें ये कितने रुपए का आप इसको आप बेचना चाह रहे हो, साफ साफ बोलेगा कितने रुपए का ये चीज होगा। ठीक है, आप इसको टेंडर में डालो, हम इसको टेंडराइज करके इसको मार्केट में सेल करेंगे। अब जब मैं अपना एक इंस्टेंस सुनाता हूँ, जब हम लोगों ने 2015-16 में जब जयपुर में हमने कंपनी स्टार्ट की थी, तो मुझे ध्यान है आरती मैम का एक सेंट्रो था। ठीक है ना, तो उसी सेंट्रो में हम लोग जो 16 स्ट्रीट लाइट हमने बनाई थी, ऑल इन वन स्ट्रीट लाइट, वो 4-5 स्ट्रीट लाइट डाल के हम लोग घर घर घूमते रहते थे, डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट में नहीं जाते थे, ऐसे डिपार्टमेंट में घूमते रहते थे। तो एक दिन घूमते घूमते एक, यहाँ पे राजस्थान है, जल महल है, जल महल के पास में एक राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब एक मेडिकल कॉलेज बन रहा था। तो मतलब हम लोग वो मेडिकल कॉलेज के अंदर गए, तब कंस्ट्रक्शन फेज था। तो वहाँ एक इंजीनियर बैठा था, इंजीनियर इन द सेंस की डायरेक्टर बैठा हुआ था, उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था। तो हमने अपना कार्ड वार्ड दिया कंपनी का। ये 2014 मतलब 15 16 16 17 की बात है। तो मैं जाके इंट्रोड्यूस किया, तो पहले वो काफी एरोगेंट हो गए कि ऐसे कैसे घुस गए, मतलब हमसे मिलने के लिए, आप बात करने के लिए क्या। फिर हमने बोला कि सर मैं आईसेट कंपनी से हूँ, ये लाइट बनाई है, ये आपके यहाँ पे लगेगी तो आपको बिजली का खर्चा बच जाएगा, आपका वायर का खर्चा बच जाएगा, ये सब चीज़ आपके खर्चे बच जाएंगे। तो उन्होंने पूरा ध्यान से सुना सब चीज। तो बोलते कि आप ऐसा काम करो, आप सरकार के साथ जुड़ो, आप कहाँ घर घर घूम रहे हो। हम्म। ठीक है ना, हम्म। उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी कि हम्म।
मैं ये ग्रीस में ये जीता, ये सब चीज़ बताया मैंने। मैम ने भी अपना बैकग्राउंड दिया। तो हम्म। बोला आप कहाँ घर घर घूम रहे हो, हमारे हमारे साथ जुड़ो, सरकार के साथ जुड़ो। तो बोला कि कल शाम को आपके पास एक कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो आपको पेमेंट देगा और आपसे 500 लाइट परचेज करेगा। तो अगले ही दिन शाम को हमारे अकाउंट में कुछ इतना पैसा कुछ भी नहीं था। एक बंदा आया हमारे पास, अरविंद सिंघल सर आया हमारे पास, आके शाम को हमारे ऑफिस में आए, तब छोटा सा हमारा ऑफिस था। करेक्ट। ऑफिस में आके उन्होंने 15 लाख का चेक दिया। अब सोचो, एक नई कंपनी, ठीक है, हाँ। जयपुर में आई, बस स्टैब्लिश ही हुई थी, 2-3 महीने की बात है। उन्होंने हम्म। 15 लाख का चेक दिया। उन्होंने बोला कि 250 लाइटें आप पहले सप्लाई कर देना, उसके बाद 250 लाइटें आप 15 दिन बाद सप्लाई करना, मैं और पेमेंट आपको दे दूंगा। ठीक है ना। हम्म। 30-35 लाख का बिल था। तो वो हमारा आई थिंक थर्ड या फोर्थ ऑर्डर था हमारा सबसे बड़ा, जो जिसे हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो उस दिन से पता चला कि अगर आपको बल्क में काम करना है, या अपने आपको प्रोडक्ट को आपको शोकेस करना है, ठीक है ना, आपके पास इनोवेशन होना चाहिए। ठीक है, हम्म। कोई ऐसा आपका बैकग्राउंड का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, दे विल नेवर केयर हम्म। अबाउट योर बैकग्राउंड, और दे विल हम्म। नेवर आस्क योर बैकग्राउंड। ठीक है ना। और तीसरा सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए, उनको देखना चाहिए इस बंदे में पैशन है, और रियली हम्म। में ये जो इनोवेशन इसने जो चीज किया है यहाँ पे चेंज ला सकता है। करेक्ट। तभी आप, सरकार आपके लिए आराम से एकदम झोली, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि झोली बिछा के खड़ी है सरकार। ठीक है, हम्म। सरकार आपको 101% सपोर्ट करेगी, ऐसा नहीं है, फुल सपोर्ट है गवर्नमेंट का। आप देखिए ना, भारत एक ऐसा देश है, सरकार हर चीज में फर्स्ट इनिशिएटिव लेती है। हर हम्म। चीज में, चाहे बेस्ट सिस्टम का देख लो। अभी मैं कुछ दिन पहले चाइना में विजिट में था। आप बिलीव नहीं करेंगे, हर बड़ी बड़ी कंपनी जो सोलर इंडस्ट्री है, उसमें 4 एम्प्लॉयज भी नहीं है। पूरी कंपनियां मतलब वेकेंट पड़ी हुई है। पैनल हम्म। मतलब सड़ रहे हैं धूप में, राइट। पड़े हुए, मतलब बिक नहीं रहे उन लोगों से पैनल्स, मतलब ये कंडीशन हो रखी है चाइना में। ठीक है ना। और वही, अब हम इंडियन मार्केट की बात करें, हमारे पास ओवर ऑर्डर्स है, एक एक साल, 2-2 साल के एक एक्स्ट्रा ऑर्डर चल रहे हैं। हम करेक्ट। लोग उन्हें बेच नहीं पा रहे, बना नहीं पा रहे। तो आप सोच सकते हो, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, कितना सपोर्ट, मतलब युवा एंटरप्रेन्योर्स को, या जो कुछ करना चाहता है उनको मिल रहा है। Right. Since you touched this, sir, that we are in a situation कि चाइना के पैनल स्टॉक में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका अडॉप्शन या फिर डिमांड बहुत कम हो चुकी है, और इसके बारे में काफी और लोगों ने भी मेंशन किया है। इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। एंड हम देख सकते हैं लोकल लेवल पे भी काफी पैनल की कंपनियां हैं जो अपना काम चालू कर रहे हैं या फिर चालू कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया में भी वो फेस बहुत जल्दी आने वाला है, कहना है 2 साल 3 साल, जो भी एक टाइम हो सकता है। दूसरा एक कहना है कि जी एआई डेटा सेंटर की वजह से ये चीज और बढ़ने वाली है। तो कहाँ पे है हम? तो अगर कोई लेट्स से सोलर ईपीसी है, वो 50 100 200 करोड़ के बजट से आज पैनल की कंपनी लगाना चाहते हैं या इन्वर्टर की कंपनी लगाना चाहते हैं, आपका क्या टेक है? अडॉप्शन और डिमांड इज गुड इनफ, शुड दे कंसिडर, या फिर इट इज गोइंग टू बी सैचुरेटेड वेरी सून? देखिए अभी, अभी 4-5 साल तो सोलर का मार्केट है। तो अभी अगर कोई नया, अगर इंडस्ट्री डालना चाहता है सोलर सोलर में, तो अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है सोलर का, तो मैं तो हाथ जोड़ के बोलूंगा उसको मत ही डालो। जैसे कोई कोई क्या होता है, मैक्सिमम जो सोलर इंडस्ट्री में जो घुसे हैं, जो टेक्सटाइल वाले हैं, ठीक है हम्म। ना, उन्हें उन्हें तो एक कपड़े का व्यापारी अगर सोलर के बिजनेस में घुसेगा, तो क्या हम्म। करेगा सोलर का। ठीक है ना, हम्म। ऑब्वियसली उसको तो कम से कम रुपए में क्वालिटी गंदा करके ही मार्केट में सप्लाई करेगा। ठीक है करेक्ट। ना। और अगर कोई हार्डकोर इंजीनियर है, ठीक है, जिसे रियली में सोलर का प्रैक्टिकली नॉलेज है, और रियली में कुछ करना चाहते हैं, तो सोलर इंडस्ट्री में अगर, मतलब सेल मैन्युफैक्चरिंग में जाए, उसमें भी काफी ज्यादा पैसा है, या मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में जाए, इसमें भी काफी ज्यादा पैसा है। इन्हीं दोनों चीजों में काफी ज्यादा पैसा है। और अपना ईवीए शीट, जो ईवीए शीट सोलर में लगता है, और इसकी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, अगर इसमें कोई जाए, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा है। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा, बीइंग एज अ मैन्युफैक्चरर, हम लोग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं ग्लासेस का, जो मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ठीक है। करेक्ट। दूसरा, हम सबसे बड़ा जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, यू आर ऑडिबल टू मी। सबसे बड़ा जो हम लोग प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसका एल्युमिनियम फ्रेम है। राइट, राइट, राइट। हाँ, एल्युमिनियम फ्रेम का भी प्रॉब्लम हम लोग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। तो ये दोनों चीज का अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे, उसमें बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज्यादा मार्केट, एल्युमिनियम फ्रेम एंड ग्लासेस का। और इन्वर्टर विन्वर्टर तो अब इतना ज्यादा, मतलब ओवर हो गया मार्केट में, क्योंकि चाइना से सब लोग, जो भी कंपनी है, सब चाइना से स्टैंपिंग कर रहा है, स्टैंपिंग करके यहाँ पे बीआईएस करवा के आगे सप्लाई कर रहा है। प्रैक्टिकल बात है, चाहे कोई भी मैं कंपनी का नाम लूं, सब चाइना से ही लाते हैं।
और जहां इट बनता गुड है थिंग और वहां। बैड थिंग? आपको क्या लगता है, ये सही चीज है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? शुड वी पुट एंटी देखो डंपिंग एंड गो रियली हार्ड कि नहीं इंडिया में बनाओ, और बनाने जाओगे देखो तो? मैं अगर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ बात करूँ, हम्म। चाइना इज मास्टरपीस। राइट। ठीक है ना, मतलब चाइना रियली में मास्टरपीस है। मतलब अगर हम लोग अगर बोले ना कि चाइना में ये कमी है, चाइना में वो कमी है, चाइना में ये कमी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपने चाइना। चाइना को ठीक से देखा नहीं है, आपने प्रोडक्ट इनोवेशन देखा नहीं, वो करते क्या है, ऊपर ऊपर हाँ, वो बोल रहे हैं मतलब तो बोल सकते चाइना चाइना बहुत आगे है। अगर आप मतलब हैं। प्रैक्टिकली, मैं अगर अपना देश भावना को छोड़ के अगर मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ ना, चाइना यहाँ पे है, सही बता रहा हूँ। ठीक है करेक्ट। ना। और करेक्ट। हम लोग अगर अपने आप को करें ना, हम लोग इस जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे तभी पहुंचेंगे जब अपनी सोच को बदलेंगे। सिंपल सी करेक्ट। बात है। ठीक है करेक्ट। ना। ऐसा नहीं कि चाइना हर प्रोडक्ट ही खराब बना रहा है। आज हम मोबाइल फोन देख लो, हम लोगों ने जो घड़ी पहनी है, मैं जो अपना मैकबुक तक यूज करूँ, एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम चाइना। ठीक है ना। तो उनसे सबसे बड़ी बात सीखने की चीज क्या, डिसिप्लिन लाइफ में। ठीक है, हम्म। कमिटमेंट, उनने जो कमिटमेंट की वही आपको चीज दे रहा है। और ये चीज हमारे हमारे सिस्टम में नहीं है। अगर हमने कुछ ए कमिटमेंट किया तो हमें सी मिलेगा, ए नहीं मिलेगा हम लोगों को। अगर उन्होंने ए कमिटमेंट किया तो ए ही मिलेगा। तीसरा, उनका जो मार्केटिंग करने का तरीका है, दैट इज ब्रिलियंट। मतलब आप किसी चाइनीज से बस एक व्हाट्सएप में करो कि सर आई नीड द कोटेशन फॉर दिस थिंग, विद हम्म। इन 2 मिनट के अंदर कोटेशन आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, उसके बाद फॉलो अप तुरंत शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब चीजें हमारे हमारे सिस्टम में थोड़ा सा लैग बिहाइंड है। हम लोग जब तक किसी भी चीज का टाइम खींचना नहीं बंद करेंगे ना, प्रैक्टिकली, ठीक है ना, तब तक हम लोग वहां तक कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो मैं तो मानता हूँ कि अगर आप किसी दूसरे देश से भी अगर आउटसोर्स करके बना रहे हो, अगर वो टेक्नोलॉजी बेस्ट दे रहा है कम रुपए में, सो दैट इज द बेस्ट थिंग, उसमें कोई कमी नहीं है। मेक सेंस। maybe ओनली that's सोच, practical way। ओनली। जैसे वेरी प्रैक्टिकल वे हाँ, टू look at it, क्योंकि मेक इन इंडिया पे नॉइज बहुत ज्यादा है। लोग उसको बिल्कुल यूज करके काफी अजीब चीजें कर रहे हैं, और आई थिंक मुझे लगता है यंगस्टर्स भी डिस्ट्रैक्टेड है काफी ज्यादा कि सी इट हैज टू बी प्रॉब्लम टू सॉल्व। आप री इन्वेंट कर रहे हैं व्हील जिसका कोई सर पैर नहीं है। डेटा गोज टू चाइना, वी डेफिनेटली हैव टू सॉल्व फॉर इट, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर विच इज द राइट स्टार्ट, नॉट लाइक कि हम झूठ मूठ का मेक इन इंडिया हमने व्हाइट लेबल करके इन्वर्टर लॉन्च कर दिया, उसे मेक इन इंडिया बोल रहे हैं। सर अंदर का सारा टेक्नोलॉजी, सारे पीसीबी सब कुछ चाइना से ही ला रहे हैं आप। और नहीं। उस और 5%। सॉरी टू इंटरप्ट यू। चाइना में सबसे बड़ी बात चीज है हम्बलनेस। हम्म। हम्बलनेस इन द सेंस कि अगर आप किसी चाइनीज से आप मिलो, ठीक है, वो व्यक्ति आपके लिए क्या क्या नहीं कर देगा। क्या क्या इन द सेंस कि आपको अपनी फैक्ट्री विजिट कराने से लेकर दुनिया भर की सब चीजें करके आपको मतलब सरापों में रखेगा। ठीक है हम्म। ना। मतलब जो मैं आज 4-5 साल की जो मेरी विजिट से है, और या 4-5 साल से जो मेरा म्यूचुअल कोलैबोरेशन जो रहा है, मैं चाइना में भी, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, अगर मैं किसी भी चीज से मैं कंपेयर करूँ ना, मतलब चाइनीज आर अपार। ठीक है ना। उनको हम्म। रिलेशन मेंटेन करना आता है, रिलेशन बनाना आता है, और सबसे बड़ा बिजनेस करना आता है। उनको आप जितनी गालियां भी दे दो, वो फिर से आपको कॉल करेंगे, आपसे फिर दोस्ती बनाएंगे, सब चीज करेंगे। ठीक है ना। और हाँ, और हम लोगों से कोई अगर गालियां दे दे, अरे मुझे गालियां कैसे पड़ गई, मतलब बहुत डिफरेंस है। बहुत सीखने वाली चीज है, बहुत ज्यादा सीखने वाली चीज है। हमने हल्का सा टॉपिक क्या टच किया था। आई कैन सी यू हैव लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू से अबाउट चाइनीज। ये हमने देखा है कि जो एक जनता है जो कि एंटी चाइना वाली चीज को लेके मेक इन इंडिया वाली चीज को कंबाइन करके थोड़ा पोजीशन करना चाहते हैं। सी चाइनीज आर नॉट लेट्स से फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर, इफ थिंग्स गो रॉन्ग वो तो हमें पता ही है। बट फ्रॉम हम्म। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल हम्म। the time we have spent while working on the products, we just have respect for the product, for the ethos they have in terms of business. I mean, and lot to learn, and we really have to have that attitude, then only कुछ कर पाएंगे, otherwise noise में वो declutter हो जाएगा। But I think super helpful बिल्कुल। sir, thank you so much। I think we wanted exactly this, we wanted to get all the download। I think हम और बात करना चाहेंगे आपसे, but you answered everything। I think last question will be for this, that let's say you are speaking to a young team, right? सोलर में या एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में दोबारा काम स्टार्ट करना चाहते हैं, और मान के चलते हैं कि इट्स गोइंग टू बी लॉन्च, इट्स नॉट गोइंग टू बी एक 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 साल में आपने कुछ बटन दबा दिया तो एकदम से कुछ हो गया। सो और आप लेट्स से अगर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो आप किस एक डायरेक्शन में लोगों को कहेंगे काम करने के लिए? आई थिंक आपने एग्जांपल बहुत दे दिया है, एक डायरेक्शन आप सजेस्ट कर सकते हैं, बट व्हाट आर द 2 to 3 थिंग्स यू वांट टू ऑलवेज मेक देम कीप इन माइंड? इट कैन बी लेट्स से डिसिप्लिन और एनीथिंग। सो डायरेक्शन एंड योर फीडबैक्स एंड इथॉस दे शुड कीप इन माइंड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द वर्क। डायरेक्शंस मतलब सबसे
जो इम्पोर्टेंट जो डायरेक्शन के लिए मैं बोलूंगा कि एक तो सबसे बड़ी बात इनोवेशन। अगर इनोवेशन, जब तक आप इनोवेशन नहीं करोगे या नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाओगे सोलर इंडस्ट्री में, कोई ठीक पॉइंट है, ऑब्वियसली हम लोग दूसरे को ही ब्लेम करते रहेंगे, ठीक है ना, और हम लोग एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे। तो नहीं। नया नया चीज इनोवेशन करो। और सोलर इंडस्ट्री वास्ट है, और इतना वास्ट है कि हम लोग अपना समय दूसरी चीजों में बर्बाद करते हैं। क्यों ना हम लोग ये सोचे कि अपन सोलर से सोलर पेंट बनाए, हम्म। ठीक है, सोलर फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स बनाए जो हमारे छत पे ही पूरा इनबिल्ट हो जाए। क्यों ना हम लोग बीआईपीपी मॉड्यूल में इतना टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करें जो कि बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल है, जो कि आने वाले समय में सबसे बड़ा जो मार्केटिंग ट्रेंड है। तो करेक्ट। हाँ, तो जितना हम लोग इनोवेशन, जो आई फैक्टर है, इनोवेशन फैक्टर हम लोग सोलर इंडस्ट्री में लाएंगे और इनोवेशन हम लोग करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, हमारे देश के लिए बेनिफिट रहेगा और युवाओं के लिए बेनिफिट रहेगा। कि हम लोग एक ही फील्ड के पीछे ना भागे। अगर करेक्ट। रूफटॉप है तो रूफटॉप, जैसे जब मेरी आपसे बात हुई तो मैंने आपको क्या बोला था, शशांक, आप मेरे विंड टर्बाइन के लिए भी सेम सिस्टम डिजाइन कर सकते हो क्या, या जी। आप मेरे सोलर ट्री के लिए भी सेम सेम सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। मैंने आपको रूफटॉप के लिए नहीं बोला, ठीक है ना। मैंने मेरा आपसे मेरा आई थिंक फर्स्ट कॉन्वर्जेशन में मैंने आपसे यस। ये वाली बात बोली थी। यस। मैंने यस। आपको बोला था कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसके लिए ये सब चीजें बना सकते हो। तो आपने मुझे बोला यस सर, आई विल मेक फॉर यू, ठीक है ना। तो आज के समय में अगर मैं एज अ पर्सनली बीइंग इन्वेस्टर अगर किसी भी कंपनी में घुसेंगे, या जो मेरे डायरेक्टर्स है, अगर हम लोग किसी को इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग ऑब्वियसली इनोवेशन हमारा सबसे फर्स्ट रहता है। और दूसरा, मेहनती वाला व्यक्ति होना चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति है अपना डेडिकेटेडली उसमें मेहनत कर रहा है, मेहनत मेहनत मेहनत, ठीक है, ऑब्वियसली आप 100% सक्सेसफुल हो। मतलब कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। जिसे बोलते नहीं, कायनात खुद ही आपको आगे लेके चला जाएगा। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। अगर आप मेहनत करते रहोगे और प्रॉपर आपको डिसिप्लिन है और आप एक फोकस्ड व्यक्ति हो, मतलब आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। दैट इज द गारंटी, गारंटी लाइफ में। Powerful end of the entire session, sir. Thank you so much. This was super helpful. I think we learned a lot, and I'm very sure all the young people or energy developers, if they see, they will have lot to learn and act around for the right reasons. And we would like to host you for our office. आप कभी आए please, तो हम मिलेंगे. बिल्कुल Uh, बिल्कुल। but thank you मैं so तो much. अभी 27 को तो आ ही रहा हूँ दिल्ली में अवार्ड के लिए। अच्छा, oh you're coming on 27. अच्छा, लेकिन उस हाँ विंटर सोलर में होंगे. बट चलिए कोई हाँ नहीं. हाँ, हम मिलते बिल्कुल हैं. But thank you बिल्कुल। again. Thank you again for doing this. थैंक यू है शशांक, थैंक यू सो मच, नमस्कार, Welcome. थैंक यू। Thank you.